हम लोग ध्वन्यालोक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम हमने मंगलाचरण का अध्ययन किया। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक के आरंभ में स्वेच्छा के शरीरः स्वच्छ स्वच्छ छाया सितेन्द्रवः इस प्रकार जो मंगलाचरण किया है, उसके बाद में जो ध्वन्यालोक की महत्वपूर्ण कारिका प्रथम कारिका का अध्ययन कर रहे थे। काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः समाम्नातः स्फूर्वा तस्याभावं जगदुरप्रे तत्तमुचुस्तदीयम् तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीति तत्स्वरूपम। ये पिछली क्लास में हम लोगों ने ये सारा डिस्कस किया था इस कारिका का, और उसी के अंतर्गत जब हम उसे डिटेल में देख रहे थे तो उसके वृत्ति भाग को अध्ययन करते हुए तब हमने देखा, यानी सर्वप्रथम एक बार कारिका को संक्षिप्त करते हुए पुनः देख लेते हैं कि काव्य की आत्मा ध्वनि है। यह विद्वानों ने पहले भली प्रकार से प्रतिपादित किया है, किंतु उनका मौखिक रूप से परिवर्तन हुआ था, लिखित रूप से अब आचार्य आनंदवर्धन कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि तीन विरोधी मतों को उठाते हैं, संभावित तीन विरोधी मतों को। वो है एक अभाववादी, दूसरा भक्तवादी और तीसरा अलक्षणीयतावादी, जिसमें से अभाववादी मानते हैं कि ध्वनि नहीं है। क्या क्या कहते हैं वो? काव्यस्यात्मा ध्वनि रीति बुधैर्यः समाम्नातः स्फूर्वा तस्याभावं जगदुरपरे। कुछ लोग उसका अभाव मानते हैं। तो अभाववादियों के विकल्प ही हम पिछली क्लास में देख रहे थे, जिसके अंतर्गत याद होगा सभी को, एक बार पुनः देख लेते हैं। अभाववादियों के हमने तीन विकल्प देखे थे कि कुछ लोग तो कहते हैं कि शब्द के सौंदर्य के हेतु अनुप्रास आदि अलंकार है, अर्थ के सौंदर्य के हेतु उपमा आदि अलंकार है, गुण भी हैं, वृत्तियां भी हैं, रीतियां भी हैं, तो फिर उनसे भिन्न कौन सा ध्वनि का अलग मार्ग आप बता रहे हैं। इसके अलावा दूसरा विकल्प उन्होंने दिया था, कुछ कहते कि भाई जो काव्य का प्रसिद्ध मार्ग चला आ रहा है कि सहृदय हृदय शब्दार्थमयत्तम एवं काव्य लक्षणम, तो यदि हम उससे भिन्न किसी को काव्य मानेंगे तो ये क्या होगा, विद्वानों को या तो ना तो ये सहृदय होगा, ना मानने योग्य होगा, और वो क्या होगा, संपूर्ण विद्वानों के द्वारा वो मनोग्राही नहीं होगा, और ऐसा कोई मार्ग संभव भी नहीं है। इसी में भाववादी को तीसरा विकल्प वो देते हैं कि वो कहते हैं कि वो ध्वनि नाम का कोई अपूर्व पदार्थ है ही नहीं, क्योंकि सुंदरता के हेतु हमारे पास पहले से विद्वान है क्या, शब्दों के सौंदर्य के हेतु शब्दालंकार आदि, अर्थों के सौंदर्य के हेतु अर्थालंकार आदि है। तो यदि कोई यह भी यदि कोई सौंदर्य का मार्ग है तो इसका भी नियम अंतर्भाव हो जाएगा। तो आप इसको कौन सा अलग से तत्व बता रहे हो, इसको कहने में कोई अपूर्व कोई बात नहीं है, वो भी तुच्छ सी बात होगी। इसके बाद में यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे कल। अब आगे देखते हैं, ये यहाँ से पंक्ति पढ़ना है हमें। किंच बाग विकल्पा नाम अनन्त्यात् संभवत्यपि वा कस्मिंश्चित् काव्य लक्षण विधैः प्रसिद्धैः प्रदर्शिते प्रकारलेशे ध्वनिरिति यदेतत् अलीक सहृदयत्व भावना मुकुलित लोचनैः नित्यते तत्र हेतु न विद्मः। ये क्या कहते हैं? वाग विकल्पानाम अनन्त्यात्, वाणी के विकल्पों के अनंत होने से, वक्तीति वाकः, शब्द उच्यते इति वागर्थः, उच्यते अनया इति वागविधा व्यापारः। अर्थात शब्द हैं, अर्थ हैं, शब्द शक्ति रूप वाणी की द्वारा, यानी और कथन की क्या है, अनंत शैलियां हैं, किसी बात को कहने की अनंत शैलियां हैं। तो शैलियों के अनंत होने से, और क्या कह रहे हैं, संवृत्ति अभी व कस्मिंचित काव्य लक्षण विधाई भी, यानी कथन की शैलियों के अनंत प्रकार होने से भी प्रसिद्ध काव्य लक्षणकारों द्वारा, काव्य लक्षण विधाई भी काव्य का लक्षण करने वाले यानी काव्य लक्षणकारों के द्वारा प्रसिद्ध ही अप्रदर्शित, यानी अप्रसिद्ध अपदर्शित, उन्होंने कोई ऐसा प्रकार होगा भी मान लो ध्वनि का और जिसको उन्होंने प्रदर्शित नहीं किया है। तो कथन की शैली के अनंत प्रकार होने से प्रसिद्ध काव्य लक्षणकारों ने जिसको प्रदर्शित नहीं किया है, ऐसा कोई प्रकार ले से छोटा मोटा ध्वनि आप जो कह रहे हो वो कोई छोटा मोटा प्रकार होगा भी, ध्वनि ध्वनि रीति, तो उसी को आप ध्वनि है, हम तो ध्वनि की बात कर रहे हैं, ऐसा ऐसा यद एतत् अलीक सहृदयत्व भावना मुकुलित लोचन ही नित्यते। तो आप क्या कर रहे हो कि ऐसा है, ये ध्वनि है, इस प्रकार से यह जो मिथ्या सहृदयत्व की भावना से, अलीक सहृदयत्व यानी मिथ्या सहृदयत्व की भावना से, और कैसे मुकुलित लोचन ही, नेत्रों को बंद करके, आंखों को बंद करके जो आप नृत्य थे माने नाच रहे हो, यार हमने तो ऐसा कोई बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व की खोज कर ली है जो ध्वनि है, हम ध्वनि को बता रहे। इस प्रकार से आप जो मिथ्या सहृदयत्व की भावना से और नेत्रों को बंद करके
जो नित्य सा कर रहे हो तत्र हेतुम न विद्मः, उसका तो हमें कोई भी हेतु नहीं दिखाई देता। वो कहते हैं इसका तो कोई हेतु ही नहीं दिखाई देता, आप जो कर रहे हैं हमें उसका कोई भी कारण नहीं समझ में आ रहा है। क्यों कहते हैं फिर ऐसा? सहस्त्र सो ही महात्म भी अन्य अलंकार प्रकाराः प्रकाशिताः प्रकाश्यन्ते च। क्या कह रही है आगे? महात्मा विद्वानों ने अनेक प्रकार के, और अनेक प्रकार यानी होगा सहस्त्र सो यानी हजारों प्रकार के अलंकारों को प्रकाशित किया है और प्रकाशनते च, और भविष्य में प्रकाशित करते रहेंगे। यानी अलंकारों को बता रहे हैं और आगे भी बताते रहेंगे, प्रकाशित कर रहे हैं, करते भी रहेंगे। किंतु नाचा तेषाम एषा दशा श्रूयते, किंतु उनकी तो ऐसी दशा नहीं सुनाई देती जैसी आपकी दशा हो रही है कि ध्वनि है ध्वनि, और आप तो आंखों को बंद करके मानो नित्य सा कर रहे हो। तस्मात् प्रवाद मात्रम ध्वनि ही, इसलिए आपकी जो ध्वनि है वो केवल क्या है? प्रवाद मात्र है। न तो अस्य छोद क्षमम तत्वम किंचित अपि प्रकाशितुम शक्यम, और उसमें तो कोई भी इस ध्वनि में विचार योग्य कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जिसको प्रकाशितुम शक्यम, जिसको प्रकाशित किया जा सके। आपकी ये जो ध्वनि है इसमें तो कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जिसको प्रकाशित किया जा सके। तो यहाँ पे ये हमारा अभाववादियों का जो मत है वो समाप्त होता है, अभाववादियों के जो विकल्प दिए थे। और इसके आगे एक मनोरथ कवि का, उनके समकालीन थे, उनका एक श्लोक भी वो देते हैं, उसमें भी यही बात कही। तथा चान्येन कृत एवात्र श्लोकः, ये देखो क्या कह रहे हैं इसमें? तथा चान्येन कित्र कृत एवात्र श्लोकः, समकालीन कवि थे मनोरथ, उनके द्वारा यस्मिन् अस्ति न वस्तु किंचन मनः प्रह्लादी सालंकृति व्युत्पन्नैः रचितं न चैव वचनैर् वक्रोक्ति शून्यं च यत् काव्यं तद् ध्वनिना समन्वितमिति प्रीत्या प्रशंसन जड़ो नो विद्मो अभिदधाति किं सुमतिना पृष्टः स्वरूपम ध्वनिः। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यस्मिन् न अस्ति, जिसमें नहीं है, क्या नहीं है? सालंकृति, अलंकार युक्त, और क्या? मनः प्रह्लादी, मन को आह्लादित करने वाला, वस्तु किंचन, कोई वर्णनीय अर्थ तत्व ही नहीं है, जिसमें ना तो कोई, जिसमें अलंकार युक्त कोई भी चीज नहीं है, मन को आनंदित करने वाला कोई भी तत्व नहीं है ऐसा। और क्या कह रहे? यानी काव्य तत्व ऐसा कुछ नहीं है। व्युत्पन्न ही रचितम न चाहिए, और जो व्युत्पन्न यानी चातुर्य से युक्त सुंदर शब्दों से विरचित भी नहीं है, जो व्युत्पन्न यानी चातुर्यपूर्ण शब्दों से विरचित भी नहीं है। और क्या है? वक्रोक्ति शून्यम चयत, जो वक्रोक्ति से भी शून्य है, वक्रोक्ति से भी रहित है। काव्यम तद ध्वनिना समन्वितमिति, और वह काव्य क्या है? ध्वनि से समन्वित है, ऐसा आप कह रहे हो। प्रीत्या प्रशंसन जड़ो, ऐसा प्रीति पूर्वक उसकी प्रशंसा करने वाला ऐसा कोई मूर्ख व्यक्ति। नो विद्मो अभिदधाति किम सुमतिना पृष्ठः स्वरूपम ध्वनि, और यदि उस मूर्ख से कोई विद्वान व्यक्ति, सुमति विद्वान व्यक्ति यदि उससे कोई पूछ ले कि भाई ध्वनि का क्या स्वरूप है, तो वो जने क्या उत्तर देगा? इसको तो हम नहीं जानते। तो यह उनका श्लोक, उन्होंने ऐसा कहा। तो क्या कहना चाह रहा है इसमें? यानी जिसमें कोई भी अलंकार युक्त यानी मन को आह्लादित करने वाला कोई वर्णनीय तत्व नहीं है, यानी जिसमें अर्थालंकारों का भाव सूचित हो रहा है, जो चातुर्य से युक्त सुंदर शब्दों से विरचित नहीं है, अर्थात शब्दालंकार से भी शून्य सूचित हो रहा है, सुंदर शब्द भी नहीं है, शब्दों का सौंदर्य भी नहीं है, अर्थ का सौंदर्य भी नहीं है। वचने वक्रोक्ति शून्य, सुंदर उक्तियों से भी शून्य, गुण राहित्य भी सूचित हो रहा है। यानी कि इस प्रकार से जो शब्द के चारुत्व के हेतु हमारे शब्दालंकार है, अर्थ के चारुत्व के हेतु अर्थालंकार है, और क्या है? शब्दार्थ संगठना के चारुत्व के हेतु माधुर्य आदि गुण है, उन सबसे जो सर्वथा शून्य है, उसको आप यदि क्या कहो? ध्वनि से युक्ति है, उत्तम काव्य है। इस प्रकार से कहकर प्रीतिपूर्वक, प्रीतिपूर्वक प्रशंसा करने वाले मूर्ख व्यक्ति से यदि कोई विद्वान व्यक्ति पूछे, कोई बुद्धिमान पूछे, तो मालूम नहीं कि वो ध्वनि का क्या स्वरूप बताएगा। तो इस प्रकार से यहाँ तक इन्होंने अभाववादी जो ध्वनि का अभाव मानते हैं उनके मत का प्रश्न किया। तो ये लोग मानते हैं कि भाई जब गुण है, काव्य के शोभा को बढ़ाने वाले शब्दालंकार है, अर्थ को सौंदर्य के अर्थालंकार है, गुण है, वृत्ति है, रीति है, तो भाई इनसे पृथक कोई भी और ध्वनि नाम का कोई तत्व नहीं है, ये इस प्रकार से यहाँ पे कहते हैं। तो ये यहाँ तक इन्होंने अभाववादियों के मत को उल्लेख किया है, इन्होंने आचार्य आनंदवर्धन ने यहाँ तक। और क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखो,
एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने की है, भाक्तम, अब आगे देखो, पहले भाक्त माहुस्तम अन्ये तम ध्वनि संगीतम काव्यात्मानम, क्या कह रहे हैं देखो नीचे वाला, अब यहाँ तक अभावादियों का मत हो गया। अब हम नीचे देख रहे हैं भाक्त मत, जो तीसरा जो कारिका में आता है ना, दूसरा मत, काव्यस्यात्मा ध्वनि रीति बुधैर्य समाम्नातस् पूर्वः तस्या भावम जगदुमपरे तत्तमुचुस् तदीयम। तो क्या कहते हैं, भक्त माहु, अन्य लोग उसको क्या कहते हैं, भक्त कहते हैं। अन्य भक्तम आहु, अन्य लोग उसको भक्त कहते हैं। यानी क्या कह रहे हैं, अन्य तम ध्वनि संगीतम काव्यात्मानम गुणवृत्ति रित्याहु, अन्य लोग उस ध्वनि नामक काव्य को गुणवृत्ति यानी गौण कहते हैं। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की, हम जब कारिका को देखते हैं ना, काव्य से आत्मा ध्वनि रीति बुधैर्य समाम्ना तत्पूर्वा तस्या भावम जगदूर अपरे, तो तीन मतों की बात कही गई है। क्या, जगदूर अपरे, भाक्ता माहु, और तीसरा क्या कहा था, केचित वाचम स्थिति विषय तत्व मुचुस ऊचुहु, तत्व ऊचुहु। अब यहाँ पे देखो, ध्वनिकार ने कारिका पे अभाववादियों के लिए जगदू शब्द का प्रयोग किया था, समझ में याद आ रहा है, जैसे जगदूर अपरे, और अलक्षणीयतावादी उनके लिए ऊचु शब्द का प्रयोग किया है, यानी कि भूतकालवाचक लिट लकार का यहाँ पे प्रयोग किया है उनके लिए। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि अभाववादी है या अलक्षणीयतावादी जो मत है, ये दोनों पक्ष उनके संभावित पक्ष हैं, कभी रहे होंगे, जिसका विवेचन अन्य ग्रंथों में नहीं है। किंतु जो भक्तिवादी मत है, जो ध्वनि को भक्त मानता है यानी लक्षणगम्य मानता है या गुणवृत्ति मानता है, उसके लिए कहा है आहु, यानी वर्तमान काल का प्रयोग किया है। इसका मतलब क्या है, यानी कि भक्तिवादी जो मत था, यानी ध्वनि को लक्षणगम्य मानना है, ध्वनि को लक्षण ही मानने वाला ये जो मत है, वो क्या है, अविच्छिन्न रूप से उस समय चल रहा होगा प्रचलन में। और ये भामा के काव्य अलंकार में या उद्भट की काव्य अलंकार, उद्भट के भामा विवरण में आदि ग्रंथों में अविच्छिन्न रूप से विद्यमान होगा। इस कारण से इन्होंने वहां पे लट लकार का प्रयोग किया है। यानी कि अब देखो, इसी में इनकी ज्यादा मेहनत भी लगेगी। तो ये भक्त जो मत है, वो क्या मानता है, ध्वनि को लक्षणागम्य मानता है, यानी उसका उसमें अंतर्भाव कर लेता है गुणवृत्ति, उसको गुणवृत्ति या गौणी कहता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसमें इन्होंने क्या कहा है। और अभी जैसे जैसे हम जब पढ़ेंगे आगे कारिका, आनंद वर्धन का मत पढ़ेंगे कि वो कैसे इसका खंडन करेंगे कि ध्वनि लक्षणागम्य नहीं है, ध्वनि गुणवृत्ति नहीं है, ध्वनि को गौण नहीं माना जा सकता। तो ये जब उसके करेंगे तब हमें ये चीजें और स्पष्ट होती चली जाएंगी किस प्रकार से, और वहां भी उनके जो विकल्प देंगे कि क्या वो उसका अपलक्षण हो सकती है, क्या उसका लक्षण हो सकती है, क्या ये, तो ये सारी चीजें भी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो समझ में आता जाएगा। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कुछ लोग उसको कहते हैं भाक्ता, और ध्वनि संगीतम काव्यात्माना, ध्वनि नामक काव्य को गुणवृत्ति यानी गौण कहते हैं। ये यहाँ पे कहा है। आगे क्या कह रहे हैं इसमें, यद्यपि च ध्वनि शब्द संकीर्तनेन काव्य लक्षण विधाय भी गुणवृत्ति रण्यो व कश्चित, यद्यपि च, यद्यपि ध्वनि शब्द संकीर्तनेन, ध्वनि शब्द का संकीर्तन करने से, यानी ध्वनि नाम से काव्य लक्षण विधाय भी, काव्य लक्षणकारों ने गुणवृत्ति रण्यो व अथवा गुणवृत्ति नाम का न कश्चित प्रकार, कोई अन्य प्रकार उन्होंने परिलक्षित नहीं किया है। आगे देखो, यहाँ पे अभी आगे जो 32 का पूरा देखो क्या कह रहे हैं इसमें, न प्रकारः प्रकाशिता तथापि अमुख्य वृत्त्या काव्येषु व्यवहारं दर्श्यता ध्वनि मार्गो मनाक् स्पष्टोपि न लक्षिता इति परिकल्प्यमेव मुक्तम भाक्तमाहुस्तमन्ये। क्या कहा इन्होंने, यद्यपि काव्य लक्षण करने वालों ने, काव्य का लक्षण करने वाले विद्वानों ने ध्वनि शब्द का उल्लेख करके गुणवृत्ति अथवा अन्य किसी भी प्रकार को प्रकाशित नहीं किया है। तथापि अमुख्य वृत्तया, तथापि अमुख्य वृत्ति से यानी गुणवृत्ति का व्यवहार प्रदर्शित करके उन्होंने ध्वनि मार्गो मना के स्पष्ट हो, ध्वनि का तो थोड़ा बहुत, ध्वनि के जो मार्ग है उसका तो थोड़ा सा स्पर्श किया ही है, ना लक्षित, लेकिन उसका लक्षण नहीं किया।
इति परिकल्प्य एवं उक्तम, इसी को परिकल्पना करके ये कहा गया है कि भक्त उस संबंध में उसको कुछ लोग भक्त मानते हैं। उन्होंने ऐसा कही है लेकिन उनको अलग से प्रकाशित भी नहीं किया है, तो इसलिए उन्होंने कह दिया है कि संभवतः वो लोग ध्वनि को भक्त में ही परिकल्पित करते हैं। वो कहते हैं कि उसका ध्वनि का लक्षण में ही अंतर्भाव हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे भक्त माहु संबंधी कुछ लोग उसको भक्त मानते हैं, ऐसा कहा गया है। ठीक है, ये तो यहाँ तक हमारा भक्त वाला मत है। उसका विरोध जो हमने पंक्ति में देखा था भक्त माहु, उसकी बात कही गई। आगे, केचित् पुनर्लक्षण करणशालिनी बुद्धयो ध्वनिस्तत्त्वं गिराम गोचरम सहृदय हृदय संवेद्यमेव समाख्यातवन्तः तेनेवं विधासु विमतिषु स्थितासु सहृदयः मनः प्रीतये तत्स्वरूपं ब्रूमः। केचित् माने कुछ, पुनर्लक्षण करण लक्षण अकरणशालिनी बुद्धयो, कुछ ऐसे हैं जो काव्य का लक्षण करने में कैसे हैं, अप्रगल्भ बुद्धि वाले हैं, जिनको काव्य का लक्षण करना नहीं आया, जिनको ध्वनि का लक्षण करना नहीं आया। उन्होंने वो कह देते हैं कि ध्वनि तत्व, ध्वनि का तत्व तो गिराम गोचर, वाणी से परे है। वही तो कहते हैं तत्व मुचु स्थितम विषय तत्व मुचु तदीयम, वो ध्वनि जो है उसका हम लक्षण नहीं जानते, वो तो वाणी से परे विषय है, गिराम अगोचरा, जो वाणी से नहीं जाना जा सकता। वो कहते हैं कि वो तत्व तो वाणी से अगोचर है। कैसा है, सहृदय हृदय संवेद्यमेव, वो तो केवल सहृदय के हृदय के द्वारा ही संवेद्य है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो वो लोग लक्षण करना नहीं जानते। तेन एवं विधासु भी मतिषु स्थितासु सहृदय मनः प्रीते तत्स्वरूपं ब्रूमः, इसलिए क्या कहते हैं, इस कारण से इस प्रकार की विमतिषु यानी विपरीत बुद्धि वालियों के स्थितासु माने स्थित होने पर उनके लिए मैं सहृदय मनः प्रीते, सहृदयों के मन की प्रीति के लिए उसके स्वरूप को कह रहा हूं, तत्स्वरूपं ब्रूमः, उसके स्वरूप को अब हम कहेंगे, कहते हैं। तस्य ही ध्वनि स्वरूपम सकल सत कवि काव्योपनिषद भूतम। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ तक इन्होंने जो बात कह दी है, तीनों मतों को हमने देख लिया, बता दिया है। अब वो आगे उसके अब सारे मतों को क्या यहाँ पे उपसंहार से करते हो, अब आगे अब तत्व को कहना बात शुरू करेंगे। तो अभी तक हमने देख लिया कि अभाववादियों के 3 विकल्प प्रस्तुत किए, फिर उन्होंने भाग मत को बताया, और तीसरा फिर जो है अलक्षणीयतावादी मत है, जो ध्वनि को वाणी से परे बताता है, उसका तीनों मतों को अब हमने देखा। अब क्या कह रहे हैं वो आगे, तस्य ही ध्वनि स्वरूपम सकल सत कवि काव्योपनिषद भूतम, वह जो ध्वनि का स्वरूप है वो कैसा है, सकल माने संपूर्ण सत कवियों के काव्यों में उपनिषद भूतम, संपूर्ण सत कवियों के काव्यों में क्या है, परम रहस्य है उसका। ये जो ध्वनि है वो कैसी है, संपूर्ण सत कवि जो श्रेष्ठ कवि हैं उनके काव्यों में परम रहस्य में है, अति रमणीय, और कैसी है, अत्यधिक रमणीय है। अणीयसी भीरपि चिरंतन काव्य लक्षण विधाई नाम बुद्धिभीर उन्मीलितम पूर्वम, कैसी है और क्या है, प्राचीन काव्य लक्षणकारों द्वारा, चिरंतन यानी प्राचीन काव्य लक्षणकारों के द्वारा कि अति सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, जो छोटी अति सूक्ष्म बुद्धि है उसके द्वारा उसको क्या किया गया है, पहले से उन्मूलन नहीं किया गया है। मतलब ध्वनि का अभी तक कोई लक्षण नहीं बताया गया है, जबकि वो उनके काव्य का परम रहस्य है, अत्यंत रमणीय है, और लेकिन उसका उन्होंने क्या अथच, और क्या कह रहे हैं, रामायण महाभारत प्रवृत्ति भी लक्ष्य सर्वत्र प्रसिद्ध व्यवहारम लक्ष्यताम सहृदयानाम आनंदो मनसी लवताम प्रतिष्ठाम इति प्रकाश्यते। और कैसा है वो, रामायण महाभारत प्रवृत्ति भी, रामायण इसके अतिरिक्त रामायण महाभारत आदि लक्ष्य ग्रंथों में भी, लक्ष्य ग्रंथों में भी सर्वत्र इसका प्रसिद्ध व्यवहारम लक्ष्य था, प्रसिद्ध व्यवहार दिखाई देता है, बहुत प्रयुक्त हुई है ये उन्हीं के लिए। जो ऐसा है जब हमारे लक्ष्य ग्रंथों में भी दिखाई देती है, तो सहृदयानाम आनंदो मनसी लवताम, उन इसलिए सहृदयों के मन में आनंद प्रतिष्ठा को प्राप्त करे, प्रतिष्ठा इति प्रकाशित, प्रतिष्ठा को प्राप्त करे, इस उद्देश्य से हम क्या कर रहे हैं, ध्वनि का स्वरूप को प्रकाशित कर रहे हैं, ध्वनि के तत्व का निरूपण कर रहे हैं। अब यहाँ तक उन्होंने बता दिया, बोले कि ध्वनि तो ऐसी है जो परम रहस्य है, अत्यंत रमणीय है, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा यद्यपि उसका लक्षण नहीं किया गया है, लेकिन वो उनके काव्य में परम रूप से विद्यमान है, और उसका लेकिन अभी पहले कभी उन्मीलन नहीं किया गया, रामायण महाभारत आदि ग्रंथों में भी वो प्राप्त होती है, इसीलिए अब मैं ध्वनि के स्वरूप को
कह रहा हूं। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? अब क्या कहेंगे, इसके बाद में वो अब ध्वनि के मतलब बताएंगे कि कैसे कैसे आगे की उसकी भूमिका को रचते हुए कैसे क्या प्रतीयमान अर्थ है, ध्वनि क्या है, ध्वनि को किस प्रकार से हम जान सकते हैं। और फिर अभाववादियों के जो 3 विकल्प है कि भाई इसमें इसका अंतर्भाव नहीं होता, ये सौंदर्य हेतु है, लेकिन वो इनसे परे है। वाच्य अर्थ है, वाच्य और प्रतीयमान अर्थ 2 अर्थ बताएंगे, वो दोनों में क्या भेद है, ये सारी चीजें। अब मतलब वो इनका जो इन्होंने प्रश्न उठाए हैं, जो उन्होंने संभावनाएं उठाई हैं, एक अज्ञान मूलक मत है, एक संदेह मूलक मत है, और सबसे पहला वाला विपर्य मूलक मत है। इन तीनों यानी अभाववादी, विपर्य मूलक, भक्तवादी संदेह मूलक, और ये जो तीसरा मत है अलक्षणिकतावादी, ये अज्ञान मूलक। इनको पता ही नहीं लक्षण क्या है, तो ये सबसे आसान है। लक्षण इन्हें पता नहीं तो लक्षण वो कहते हैं हम बता देंगे। अब लेकिन अब पहले जो 2 मत है उनको वो खंडन करते हुए स्थापना करेंगे ध्वनि की। ये अब हम नेक्स्ट क्लासेस से देखेंगे कि किस प्रकार से अब आगे वो वाच्यार्थ और प्रतीयमान अर्थ, पहले 2 अर्थ बताएंगे भूमिका को रचते हुए, फिर वाच्यार्थ और प्रतीयमान अर्थ में क्या भेद बताएंगे, फिर प्रतीयमान अर्थ के बारे में बताएंगे। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे। तो यहाँ तक की जो कारिका थी, काव्य आत्मा ध्वनि रीति बुधाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारिका थी, जिसके अंतर्गत 3 मतों को बताया गया है, और उसमें भी अभाववादी के 3 विकल्प, भक्तवादी मत है और फिर अलक्षणिकतावादी मत है। इन सबको एक एक को आपको विवेचना करनी है, और फिर इसका उत्तर रूप में क्या कहते हैं, ये अब हम आगे से देखेंगे।